हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट पर। मैं आज आपके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर आया हूं। आप जानते ही हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमने समाप्त कर लिया है। आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा टेंस चल रहा है, जिसका प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण, टेंस का मतलब होता है काल। तो इसे हम पूरा मिलाकर बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण कंटिन्यूअस के नाम से आपको स्पष्ट होगा कि ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद वह समाप्त हो जाए, और उसे ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी आप पहचान बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, जिसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं, हूँ, हो आदि शब्द आए, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फिर नोट पॉइंट में हमने क्या लिखा है, जैसे नोट पॉइंट में यह जरूरी नहीं है कि रहा, रही, रहे आए। वाक्य पढ़ के भी कभी कभी समझना पड़ता है कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है या नहीं। जैसे, और हमने दूसरा पॉइंट लिखा है, जैसे कि ऐसा काम जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए, जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में ही पहले ही बता दिया कि ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद ख़त्म हो जाए, अर्थात समाप्त हो जाए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं पढ़ाना बंद कर दूँगा, तो ये क्या है, तो कंटिन्यूअस है, मतलब थोड़ी देर बाद मैं समाप्त कर दूँगा, क्योंकि ये तो है नहीं मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दिन पढ़ाता ही रहूँ। तो इसलिए ऐसा कार्य जो थोड़ी देर समय शुरू हुआ हो और थोड़ी देर बाद समाप्त हो जाए, उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसलिए कभी कभी वाक्य में रहा, रही नहीं आएगा, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। ही, सी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग इसमें करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह आप डज का प्रयोग मत करिएगा, क्योंकि इसमें इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। तो इसलिए ही, सी, इट और नेम के साथ इज का प्रयोग तथा आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू, दे एंड नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह बहुवचन है। अब यहाँ पर लिख दिए हैं, अर्थात इसकी सहायक क्रिया इज, एम, आर होती है। क्या होती है, इज, एम, आर होती है। अब इसका शुरू होगा पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस अर्थात हिंदी में इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। इज लगेगा ही, सी, इट के साथ, एम आई के साथ, आर दे, वी, यू और एक से अधिक नाम हो तब। और वी फोर का मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। हाँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं, फिर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो आइए हम एग्जाम्पल से अब समझते हैं इसको। जैसे कि एग्जाम्पल पहला है, वह खड़ा है। हमने बोला था ना कि अंत में यह जरूरी नहीं है कि रहा है, रही है, रहे हैं, आए। वह खड़ा है, अब वह जहाँ भी खड़ा होगा, क्या वह दिन भर खड़ा रहेगा, नहीं रहेगा ना। तो थोड़ी न थोड़ी देर बाद वह वहाँ से चला जाएगा या घर जाकर बैठ जाएगा। तो इसलिए वह खड़ा है, तो यह कंटिन्यू नहीं रहेगा, कुछ देर पहले शुरू हुआ था, कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाएगा। तो वह की इंग्लिश ही, और खड़ा है का स्टैंड
तो लेकिन ही के साथ हमने क्या बताया था सहायक क्रिया इज, तो ही इज, और स्टैंड STAND, और इसमें लगता है ING, तो ही इज स्टैंडिंग। तो आई होप ये बढ़िया से आया होगा आपको। दूसरा एग्जाम्पल, मेरा भाई सोया है, तो मेरा भाई है, पर्सनल है भाई, इसलिए एक वचन, तो माय ब्रदर, माय ब्रदर। अब जब भाई एक वचन है तो भाई एक वचन साथ इज, तो माय ब्रदर इज। और सोना, सोना की इंग्लिश स्लीप। अब जब सोना की इंग्लिश स्लीप तो इसमें लगता है ING, तो माय ब्रदर इज स्लीपिंग। आइए अपना एग्जाम्पल तीसरा चलते हैं, मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं आम खा रहा हूँ, तो मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ मैंने बताया केवल एक सहायक क्रिया लगती है, वो है एम, तो आई एम, लेकिन कॉन्टिन्यूअस के लिए, ना कि अदर टेंस के लिए, तो आई एम। अब खा रहा हूँ, मैंने पहले ही बताया है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत अंत में पहुँचो, तो खाना के इंग्लिश ईट, और इसमें लग जाएगा ING, तो आई एम ईटिंग। अब क्या खा रहा है, आम, तो मैंगो, तो आई एम ईटिंग मैंगो। आइए दूसरे पर, एग्जाम्पल नंबर 4, राधा स्टेज पर नाच रही है, तो राधा, अब राधा नाच रही तो दिन से लेकर सुबह शाम तक नाचेगी नहीं, तो इसलिए यह भी कुछ देर बाद समाप्त हो जाएगा, तो राधा, राधा, अब राधा नाम है तो एक वचन और एक ही नाम है, तो राधा इज, नाचना का इंग्लिश डांस, और इसमें लग जाएगा ING, तो राधा इज डांसिंग। अब पर का इंग्लिश हो जाएगा ऑन द, और स्टेज, तो स्टेज, तो राधा इज डांसिंग ऑन द स्टेज। आइए एग्जाम्पल नंबर 5 पर चलते हैं, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम का इंग्लिश वी, और वी के साथ हमने क्या बताया था, यू वी दे, और एक से अधिक नाम हो तो उसके साथ सहायक क्रिया आर, तो वी के साथ सहायक क्रिया आर, तो वी आर। और खेलना का इंग्लिश प्ले, और प्ले में लग जाएगा ING, तो हो गया प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग। अब क्या खेल रहा है, फुटबॉल, तो फुटबॉल की इंग्लिश फुटबॉल। एग्जाम्पल नंबर 6 पर आते हैं, वह मैदान में खेल रही है, अब क्या खेल रही है उससे नहीं मतलब है, लेकिन खेल रही है, तो वह खेल रही, जैसे हुआ रही वैसे उसका वह की इंग्लिश सी, तो सी इज प्लेइंग। अब खेल रही है मैदान में, सी इज प्लेइंग, और मे का इंग्लिश हो गया इन द, और फील्ड FIELD, मैदान की इंग्लिश, तो सी इज प्लेइंग इन द फील्ड। अगर मान लो दे दिया होता कि वह मैदान में क्रिकेट खेल रही है, तो हो जाता सी इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अगला एग्जाम्पल नंबर 7, बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे हैं, तो बच्चे बहुवचन है, क्योंकि कई बच्चे हैं, तो चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन। अब चिल्ड्रेन जब बहुवचन है तो आर लगेगा, चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, चिल्ड्रेन आर, शोर मचाना के इंग्लिश मेकिंग ए नॉइस, तो मेकिंग अ नॉइस। अब कहाँ मचा रहे हैं, कक्षा में, तो इन द क्लास, इन द क्लास, तो चिल्ड्रेन आर मेकिंग ए नॉइस इन द क्लास। तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ ख़त्म। आइए हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस देखिए, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस अर्थात नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य जिसमें हमें नहीं हिंदी में मिले, उसी से हम पहचानेंगे कि यह नकारात्मक वाक्य है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर मतलब होता है फार्मूला, तो जैसे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस, बस यहाँ पर नॉट लगा दीजिए, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात ING, फिर प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, बस यही जोड़ना था इसमें। अब आइए एग्जाम्पल 1, जैसे
बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। दूसरा, जैसे हम रात में फिल्म नहीं देख रहे हैं। तीसरा,